अगर आपका मुंह भी धीरे धीरे कम खुल रहा है और आप गुटखा या सुपारी खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आदत नहीं, ये एक खतरनाक बीमारी की शुरुआत हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष और आप देख रहे हैं स्माइल ज्ञान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो चुपचाप शुरू होती है, लेकिन ये धीरे धीरे ये इंसान का मुंह भी बंद कर देती है और कभी कभी जिंदगी भी छीन लेती है। वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि कैसे इस बीमारी से आप बच सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इस बीमारी में मुंह के अंदर जो म्यूकोसा होती है उसकी इलास्टिसिटी कम जाती है, जिसके कारण मुंह का धीरे धीरे खुलना कम जाता है। इस बीमारी का असली कारण क्या है? तो इस बीमारी का सबसे असली कारण है गुटखा, पान, सुपारी और तंबाकू। इन सभी में मौजूद केमिकल्स मुंह के अंदर जो म्यूकोसा होता है उसमें बार बार इरिटेशन करता है और धीरे धीरे अंदर ही अंदर फाइब्रोसिस होने लगता है, यानी कि मसल्स का इलास्टिसिटी कम हो जाता है। आप ऐसे समझे जैसे एक रबर होती है और रबर की अगर इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो रबर अपने नेचुरल लेंथ तक स्ट्रेच नहीं कर पाता। यही सेम प्रॉब्लम होती है मुंह के मसल्स के साथ। आप गुटखा, तंबाकू, सुपारी रोज खा रहे हैं, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा रोज जहर ले रहे हैं। इस बीमारी की शुरुआत कैसे होती है इसे आप ध्यान से सुनिएगा। पहले मिर्च खाने पे जलन होने लगती है, उसके बाद मुंह में छोटे छोटे छाले बनने लगते हैं, मुंह सूखा रहने लगता है और धीरे धीरे मुंह का खुलना बंद होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि खाना भी मुश्किल हो जाता है। कल ही एक मरीज आए हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब शुरू में मजाक लग रहा था कि धीरे धीरे मुंह कम खुल रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो ऐसा है कि मैं रोटी भी नहीं खा पा रहा हूं। मेरी एक छोटी सी आदत ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दी है। सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस प्री कैंसरस कंडीशन है, यानी कि इसे अगर नजरअंदाज किया गया तो ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी बदल सकता है। अब इसका इलाज क्या है? पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो इनका ये पहला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले गुटखा को बंद करें। इसके इलाज में कुछ दवाइयां, इंजेक्शंस और माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और कभी कभी एडवांस केसेस में सर्जरी करने की भी नौबत आ जाती है। और सबसे जरूरी कि घबराएं नहीं, क्योंकि स्माइल ज्ञान का मकसद ही आपको डराना नहीं है, बल्कि सही जानकारी सही समय पर देना है और यही सही जानकारी से आप इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। इस बीमारी में अगर समय पर इसे पकड़ लिया जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है गुटखा छोड़ना होगा। गुटखे की आदत अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो दवाई इस बीमारी में उतना काम नहीं करता, इसलिए इलाज के साथ साथ ये बुरी आदत को भी छोड़ना जरूरी होता है। इसलिए याद रखें कि आज गुटखा छोड़ना मुश्किल लगेगा, लेकिन कल अगर बीमारी बढ़ जाती है तो बीमारी के साथ जीना और मुश्किल हो जाता है। अगर आप और आपके घर में कोई गुटखा खाते हैं तो ये वीडियो जरूर दिखाएं और आज ही फैसला लें ये बुरी आदत छोड़ने का। ऐसे ही सही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल स्माइल ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकती है। याद रखिए, आपकी मुस्कुराहट आपकी जिम्मेवारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।